वेलकम टू मानसी सिंह ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहले झाड़ू पोछा करके फिर नहा धोवा कर पूजा वूजा करके खाना बनाने की तैयारी में लग गई हुई थी। तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद फिर गैस साफ़ की। गैस मतलब सारा बासी रहता है, रात को से सुबह बासी हो जाता है, तो सुबह फिर से पोछे। फिर पोंछने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद जाके ब्रश की, नहाए धोए, पूजा की और मैं नाश्ता का तैयारी करने लगी क्योंकि उनकी ड्यूटी भी जाना था। तो मैं सोयाबीन आलू का सब्ज़ी आज बना रही थी क्योंकि हरी सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी और मार्केट जाना था और ऐसे जगह पे घर लेना पड़ा मजबूरी में कि यहाँ पर कोई मार्केट वगैरह है नहीं, तो फ़िलहाल जो है उसी से काम चलाना। तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बन रही थी और वैसे भी मेरे बेटा को सोयाबीन बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दक्षु को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें पानी फिर सोयाबीन डाल दी और सोयाबीन थोड़ा फूल गया तो इसको अच्छे से निचोड़ दी। फिर कढ़ाई चढ़ा करके थोड़ा सा तेल डाली और इसको अच्छे से ब्राउन करने के लिए भून रही थी। 5 लीटर वाला गैस होने की वजह से, एक ही होने के वजह से सारा काम बहुत मतलब धीरे धीरे हो रहा था। 2 ठो वाला होने से बहुत जल्दी हो जाता था, बट पहली बार ऐसा ट्राई कर रहे थे तो जब तक सब्ज़ी बन रहा था तब तक मेरा और भी काम हो जा रहा था। तो मैं आटा भी सान ले रही थी फटाफट और सब्ज़ी भी तैयारी कर ली थी। जब तक भुंजे और उसके बाद सब्ज़ी छौंके, फिर उसके बाद और ये भी ध्यान कर रहे थे कि दक्षु उठ ना जाए क्योंकि दक्षु मेरे साथ ही सोता है और वो क्या करता है, जब अगर मैं हट गई तो उसके बाद वो उठ जाता है। तो मैं बार बार वो भी ध्यान दे रही थी कि कहीं वो उठ ना जाए छन छुन आवाज़ से। फिर मैं जा के देख रही थी कि मतलब उठ ना जाए और यहाँ काम पर भी तैयारी कर रही थी। यहाँ मेरी सब्ज़ी के तड़का छौंकती हूँ, सब्ज़ी और प्याज सब एक साथ डाल के सब से डाल दी फटाफट और ले दक्षु उठ भी गया और क्या ही कर सकते, ये तो काम करने दे नहीं सकता। फिर भी मैं बोल रही थी दक्षु के पापा को कि इसको ले जाओ ताकि ये उधर जाए, फिर परेशान करने लग जाता। इसलिए उसके साथ हाय हेलो कर रहे थे ताकि वो नॉर्मल रहे और मेरे को बनाने दे। सब्ज़ी मेरा अभी आलू और हल्का सिंगरी वाला था, तब तक मैं पहले से ही पराठा बना दी थी। मैंने टिफ़िन की तैयारी कर रही थी, बना के रख रही थी क्योंकि 2 तरफ रहता तो एक तरफ सब्ज़ी एक तरफ चावल हो जाता, बट ऐसा नहीं। फिर फटाफट उनका जाने की तैयारी हो गई और हम लोग नीचे तक छोड़ने के लिए जाने लगे। दक्षु फटाफट जूता पहना और वहाँ से आने के बाद तब उसके बाद मैं फिर से रोटी बनाई क्योंकि टाइम तो मिलता ही नहीं है। उनका नाश्ता बनाते बनाते में ही टाइम हो गया। टिफ़िन पैक किए, उनको खाना दिए और जाके छोड़ कर आए, तभी जा कर के हम लोगों आ कर के फिर मैं नाश्ता बनाई, खाई पी, दक्षु को भी खिलाई, ब्रश करा कर के। फिर उस सुबह तो सब नहीं फ़ोल्ड कर पाए थे, सब कोई सोए रहते हैं, तो उसके बाद सारा काम ख़त्म। पहले पूरा काम फरियाने के बाद ही घर का काम में तैयारी की है। सारा मोड़े सजाए और ये पकाया जा रहा था। ये क्यों कर रहे हैं मम्मी, मेरे को भी करना है, हेल्प करना है। मैं बोल रही थी बस थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले ताकि तेरा भी काम हम कर दे। लेकिन ये तब भी अपना काम पहले ही करेगा। स्वेटर पहले खोलेगा तो ये खोलेगा, पहनने नहीं घुसता है जल्दी। फिर मैं जब खाई तो उसको भी खिलाई। रोटी बनाने के बाद ही मैं नाश्ता कर ली थी, तभी जाके सारा काम में लगी क्योंकि मेरा तो पेट पूजा ना हो तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है मेरे को और टाइम भी नहीं मिलेगा। फिर इसलिए काम तो होता ही रहेगा, खाना को पहले तैयार करना पड़ेगा। बर्तन फिर सारा साफ़ की, खलिया उलिया करके बर्तन धो ली। उसके बाद कपड़ा धो के पसार उसार लिया और दक्षु को भी नहला दिए थे। उसके बाद हम लोग को शाम को मार्केट जाना था और ये इनका हाफ़ टाइम था, संडे था तो ये आ रहे थे तो हम लोग मार्केट से सारा साग सब्ज़ी लेकर के आए। तो वहाँ से फिर भूख लग गई क्योंकि बच्चा लेकर के बाहर खाना बहुत दिक्कत हो जाता है। घर में इसको ये रिंग्स लेकर के खाया, फिर शाम को हम लोग को मैगी बनाए और मेरे वीडियो में इतना ही। बाय।